हेलो बच्चों, आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस के पेपर में द्विघात समीकरण से संबंधित पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने आईआईई या जेईई मेंस 2002 का क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि समीकरण ये और ये के मूलों का अंतर समान है, इस इक्वेशंस के मूल का अंतर, इस इक्वेशंस के मूल का अंतर का जो वैल्यू होगा समान है, और कह रहा है कि a की वैल्यू b के बराबर ना हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप यहां पर देखो इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ओके बच्चों, मैंने मान लिया कि इनके जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, अल्फा और बीटा है। ओके, और इसके साथ ही साथ यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। मैंने एज्यूम कर लिया कि इनके जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो गामा है और डेल्टा है। तो आप जानते होंगे कि मूलों के सम का फार्मूला क्या होता है, मूलों के प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलों के अंतर का भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनती है, माइनस बी बाई ए बनती है। तो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस ए बाई 1 बनेगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पर बी बाई 1, यानी कि ये बन गया माइनस ए और ये बन गया आपका बी। ओके बच्चों, और साथ ही साथ में एक होता है फार्मूला अल्फा माइनस बीटा, यानी कि दोनों के रूट का जो अंतर है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट डेल्टा बटे ए। ओके बच्चों, तो ऐसे ही यहां पर गामा माइनस डेल्टा का फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट डेल्टा बाई ए। ये फार्मूला किसके लिए है, जब इक्वेशन दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसको मैंने यहाँ एज्यूम करके ये लिखा है यहाँ पे फार्मूला, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कर्ली में डेल्टा बटे एक्स स्क्वायर का पूरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे यहाँ पर भी, रूट में डेल्टा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, आपके पास एक और नया फार्मूला आ गया जो कि ये है कि दो रूट्स के अंतर का फार्मूला। ये आपको यहाँ पे याद हो, अगर आपको ये पता है फार्मूला, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आप इसका यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या बनेगी। तो अंडर रूट डेल्टा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशंस के बारे में, इस इक्वेशंस का जो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है वो क्या बनेगा, अंडर रूट अल्फा। इसका वैल्यू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी। ओके बच्चों, अपान क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बच्चों 1 है, तो अपान 1 बन गया। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है ना बच्चों, ये क्या बनता है फार्मूला, इसके लिए बनता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो बनता है फार्मूला, यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर a है। ठीक है ना बात, ये इस इक्वेशन से मैंने इसका यहां से मैंने लिख लिया फार्मूला। अब इसके साथ आप यहां गामा माइनस डेल्टा का भी वैल्यू फाइंड कर लो, ये क्या आएगा, इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4a अपान क्या 1। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आ गया,
बी स्क्वायर माइनस 4a, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बच्चों दोनों रूट्स के अंतर का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया है। अब क्वेश्चंस के अनुसार क्या रहा है कि इनके जो अंतर है समान, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ गामा माइनस डेल्टा। अब दोनों का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो देखिए करते हैं। इसका वैल्यू क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि दोनों तरफ कड़ी है, तो मैंने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कड़ी है, दोनों साइड के यहां से खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a बनेगा। अब उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी बन गया माइनस 4a, ठीक है, प्लस 4b, ऐसा बनेगा बच्चों। अब देखो, अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसको ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। ओके, अब यहां पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिखा -4, ये बन गया आपका a माइनस बी। तो ये आप देखो, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर -4, a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर। अब चेक कर लो, यानी कि पार्ट 1 आपका आंसर हो गया। अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये याद ना हो इनके अंतर का फार्मूला, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको लिख लें। तो बच्चों इसका एक और मेथड, अल्टरनेटिव मेथड समझते हैं हम लोग हैं। मैंने कहा कि इसका रूट्स क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा। इसका रूट्स क्या है, गामा और डेल्टा। तो आप एक काम करो कि इसके लिए पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, कितना आएगा, -a आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है, तो बनेगी b। ओके बच्चों, तो आपको करना क्या, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का अगर आपको याद नहीं है फार्मूला, तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये बनता है फार्मूला। कैसे बनेगा, इसको कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। इसको मैंने ब्रेक किया तो क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा। ये क्या बन गया, -2 अल्फा बीटा, जो कि आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यहां पर है, माइनस से, -a का स्क्वायर किया मैंने यहां पे, ठीक है, -4 अल्फा बीटा, क्या बन गया, 4b। ये बन गया आपका a स्क्वायर -4b, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और साथ ही साथ अब मैं इसका भी वैल्यू निकाल लेता हूं, लेकिन यहां स्क्वायर था तो क्या बन गया, a स्क्वायर -4b, किसमें आएगा, कड़ी में आएगा ये, ठीक। तो इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा, और इसके साथ ही साथ हम अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका बीटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी,
माइनस बी एंड गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो आएगी ए। तो ऐसे ही गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर भी बनता है फार्मूला कि गामा माइनस नहीं प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा। चमक रहा है बात? और अब इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या बन गया? तो इसका वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस बी का स्क्वायर क्या बन गया? लिख देते हैं माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू ए, तो ये क्या बन गया बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4a। तो गामा माइनस डेल्टा की जो वैल्यू होगी क्या बनेगी? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। इसको आपने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि इनके जो मूलों का अंतर है समान है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर क्या कि अल्फा माइनस बीटा बराबर मॉड ऑफ गामा माइनस डेल्टा। तो इन दोनों का वैल्यू क्या आया है? इसका है अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या थी कड़ी में? बी स्क्वायर माइनस 4a। अब दोनों तरफ कड़ी है तो दोनों का मैं स्क्वायर करूंगा, तो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कड़ी यहां से खत्म हो गया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो यहाँ पे बराबर माइनस 4a प्लस 4b। तो अगेन ये क्या बन गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉमन क्या? माइनस 4 आ गया ए माइनस बी। आप यहां पर देख रहे होंगे इससे कैंसिल आउट। तो क्या बचा? ए प्लस बी प्लस 4 बराबर 0। आंसर इसका पार्ट 1 फिर से आ गया। तो इसके दो नियम थे, तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ओके, इसको लिख लीजिए।